वेलकम टू अकेडमिया बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि थंबनेल को देख के आपको पता लग रहा होगा कि आज हम NEP 2020 यानी कि आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का वन शॉट लेंगे। अगर आप ये पर्टिकुलर वन शॉट देख लेते हो तो आपको NEP के लिए कहीं और मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुरू से लेके एंड तक जितनी भी चीज़ें हैं NEP में वो सारी आपकी कवर हो जाएंगी। ये आपका बिल्कुल एक तरह से निचोड़ वन शॉट कह सकते हैं। बिल्कुल जो क्रूड एक्सट्रैक्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ वही आपके इसमें होने वाले हैं। अगर बात करें NEP की तो NEP में मेनली आपकी चार मतलब डिविजन्स हैं। उन चार डिविजन्स में आपके 27 चैप्टर हैं, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो सारे हम कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा कुछ आपकी एब्रीवेशंस है वो भी इसके एंड में कवर करवा दी जाएंगी। प्लस आपके कुछ एजुकेशन रिलेटेड स्कीम्स है वो भी मैंने इसमें एक साथ डाल दी है। तो आपका ये वाला पार्ट आपको कहीं और ढूंढने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। एंड भाई, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो बायोलॉजी AMRS PGT बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहा हो तो इस PDF में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया। एक बार इस PDF को प्लेलिस्ट को जाके विजिट ज़रूर करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। एंड कोई टीचिंग एस्पायरेंट है जिसको CDP में दिक्कत आ रही हो तो CDP की प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखें। बहुत ही कंसाइज और शॉर्ट लेक्चर्स आपके डाले गए हैं। 22 से 25 ऐसे टॉपिक्स के लेक्चर्स हैं इसमें जो हर एक टीचिंग एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। और उसी पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको MCQs का लिंक मिल जाएगा। MCQs जो लिंक पे क्लिक करते हैं आप उस पर्टिकुलर पेज पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्री है भाई सारी चीज़ें। एंड अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं। भाई अगर कोई UP असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की तैयारी कर रहा है तो इस प्लेलिस्ट को जाके ज़रूर चेक किए, यहाँ पे लिंक मैंने अटैच कर रखा है, क्लिक करते ही पहुंच जाओगे। एंड अगर कोई UP PSC GIC लेक्चरर बायोलॉजी की तैयारी कर रहा है तो वो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करके देखें। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स है, ये इंस्टाग्राम का लिंक है, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है अगर आपको PDF चाहिए, एंड ये है WhatsApp ग्रुप का लिंक। तो शुरू करते हैं आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले देखो भी आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या। ये द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज ए कम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क गाइडिंग द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। यानी कि एक तरह से ये आपकी गाइडलाइंस दे रखी है इसके अंदर, इस डॉक्यूमेंट में। उन गाइडलाइंस के हिसाब से इंडिया में जो एजुकेशन की क्वालिटी है उस पर काम करने का मतलब इसमें प्राविधान है सब। ठीक है, मतलब किस तरह से आप इंडिया की जो एजुकेशन की जो कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, और वो एजुकेशन इम्प्रूवमेंट ऐसा नहीं है कि बड़े लेवल पे जाके करेंगे, छोटी क्लासेस से फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड टू हायर एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। बेसिक से बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे, आपका जो आपकी प्री नर्सरी क्लासेस होती वहाँ से और आपकी हायर एजुकेशन तक क्या क्या चेंजेस आपके होने चाहिए वो सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में आपके मैंशनड है। नेक्स्ट है आपका इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज एजुकेशन सिस्टम टू मेक इट इक्विटेबल होलिस्टिक फ्लेक्सिबल मल्टीडिसिप्लिनरी एंड अलाइंड विद 21st सेंचुरी नीड्स। यानी कि एक तरह से एजुकेशन में थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन की जो ज़रूरत है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। थोड़ा सा एक बार एजुकेशन पॉलिसीज़ का हम बैकग्राउंड देखते हैं, हिस्ट्री में क्या क्या हुआ आपका, ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सबसे फर्स्ट जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो 1968 में आई थी। ठीक है, जो कि बेस्ड थी आपकी कोठारी कमीशन पे। ये भाई इस तरह के पॉइंट्स याद रखने। जो फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 1968 में जो आई थी वो कोठारी कमीशन पे बेस्ड थी। ठीक है, जो कि एम्फसाइज द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, साइंस एंड मॉरल एजुकेशन। तो जो आपकी NEP जो फर्स्ट आई थी 1968 में उसके कुछ खास पॉइंट ये थे जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे फोकस कर रही थी, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए टारगेट कर रहे थे वो, एंड साइंस एंड मॉरल एजुकेशन। आई होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट जो आपकी सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई वो 1986 में आई थी। फोकस्ड ऑन यूनिवर्सल एक्सेस, टीचर ट्रेनिंग, एडल्ट लिटरेसी, एजुकेशन फॉर वुमेन, SC एंड STs। ठीक है, इन चीज़ों पे आपकी सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपका टारगेट कर रही थी। एंड इट वाज मॉडिफाइड इन 1992 में इसमें कुछ और चेंजेस आए, अब वो देखते हैं। फिर भाई आपकी 2019 में क्या हुआ, आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसका 2 ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ। अब सवाल आ सकता है कि जो ड्राफ्ट था,
ठीक है, ये जो कमेटी थी, इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, उसको चेयर मतलब हेड किसने किया था? आपका डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने उस कमेटी को हेड किया था, जो कि कौन थे? फॉर्मर इसरो के आपके चीफ थे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चीफ थे, ठीक है। ओपनड फॉर नेशन वाइड कंसल्टेशंस। अब नेक्स्ट चीज देखो भाई, फिर आपकी फाइनल जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनके तैयार होती है आपकी 2020 में, ठीक है। अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट ऑन 29 जुलाई 2020, 29 जुलाई 2020 को आपकी NEP 2020 अप्रूव होगी थी, ठीक है। जिसने रिप्लेस किया था आपका, रिप्लेसिंग द 34 ईयर ओल्ड 1986 पॉलिसी, 1986 वाली जो तुम्हारी पॉलिसी थी, 34 साल पुरानी थी, उसको आपकी 2020 वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने रिप्लेस किया था। मार्क्स अ पैराडिगम शिफ्ट इन एजुकेशन फिलोसफी, लर्निंग हाउ टू लर्न ओवर रोट लर्निंग। अगर बेसिक कोर आइडिया देखें ना आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, क्या मतलब मेन गोल था? अब तक क्या होता था, सिर्फ रट्टाफिकेशन पे ध्यान दिया जाता था, बट अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये मेजर चेंज आया कि रट्टाफिकेशन को छोड़ो, चीज़ों को एक्चुअल में लर्न करना, समझना सीखो, जो आपकी फ्यूचर में आपकी लाइफ में आपके काम आएगा, ठीक है। सिर्फ जो अच्छे नंबर लेके आ रहा है वही आपका इंटेलिजेंट नहीं होगा, इसमें एक ये चीज़ भी थी। मतलब आपकी पढ़ाई भी होनी चाहिए, आपकी बाकी डेवलपमेंट है, फिजिकल, सोशल, आपकी साइकोलॉजिकल, आपके हर तरह के डोमेन पे आपकी डेवलपमेंट के लिए फोकस किया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। आई होप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका विजन क्या था? टू डेवलप एन एजुकेशन सिस्टम रूटेड इन इंडिया ethos that contribute to transforming India into equitable, vibrant, knowledge society by providing high quality education for all। तो ओवरऑल आपकी एजुकेशन की क्वालिटी में तो यहाँ पे बदलाव लेके आना ही था, क्योंकि इंडिया में भाई देखो, अगर एजुकेशन सिस्टम को देखें तो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो चुकी है, तो वहाँ पे आपके बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। अब देखो, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी, इसके मेजर गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? सबसे पहले देखें, यूनिवर्सल एक्सेस थी, किस चीज़ के लिए? एंश्योर 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030 एंड 50% इन हायर एजुकेशन बाय 2035। यानी कि स्कूल एजुकेशन तो मतलब हर, इसका ये टारगेट था कि जो स्कूल एजुकेशन है, जो बेसिक जो पढ़ाई है आपकी स्कूल वाली, उसमें तो सभी को मतलब इन्वॉल्वमेंट लेके आनी है, आगे जो जनरेशन आने वाली उनकी। अब तक क्या होता था, देखो आप बहुत सारे ऐसे लोग देखते थे जो इलिटरेट होते थे, अशिक्षित होते थे, जो पढ़े ही नहीं होते थे। तो उस कॉन्सेप्ट को तोड़ के आगे जो भी आपकी जनरेशन आने वाली है, उनका 2030 तक क्या था, 100% स्कूल एजुकेशन तो उनके पास होनी चाहिए, और 50% लोगों के पास कम से कम आपकी हायर एजुकेशन होनी चाहिए। ये था यूनिवर्सल एक्सिस में। नेक्स्ट है आपका इक्विटी एंड इंक्लूजन, प्रोवाइड एजुकेशन फॉर ऑल स्पेशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स, ठीक है। यानी कि सभी को एजुकेशन का हकदार बनाना, यानी कि शिक्षा किसी एक पर्टिकुलर वर्ग का, किसी पर्टिकुलर ग्रुप का एक राइट नहीं है, बल्कि पूरे देश के, चाहे वो कोई भी सिटीजन है, किसी भी वो कास्ट, क्रीड या किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, सभी के लिए एक्सेस होनी चाहिए आपकी एजुकेशन की। नेक्स्ट आपका फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN, अचीव यूनिवर्सल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3, ठीक है। 2025 तक ग्रेड 3 की आपकी लिटरेसी और न्यूमरेसी यहाँ पे अचीव करनी थी। नेक्स्ट आपका मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग एंड रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट, साइंस एंड वोकेशनल एजुकेशन। इसमें क्या गया, क्या कहा गया? एंड रिजिड सेपरेशन। देखो अब तक क्या होता था, बच्चे जब 11th-12th में जाते थे तो उनको बिल्कुल टोटली अलग कर दिया जाता था। कॉमर्स वाले ही होंगे, साइंस में आपके मेडिकल वाले हैं, और नॉन मेडिकल वाले हैं, आर्ट वाले, उनके बीच में जो एक कॉमन जो चीज़ होती थी उसको टोटली ख़त्म कर दिया जाता था। बट आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस बैरियर को तोड़ रही थी। इसका मतलब क्या था, यहाँ पे सब्जेक्ट इस तरह से दिए जाएंगे ताकि बच्चों के बीच में डिफरेंस क्रिएट ना हो। ये डिफरेंस होना चाहिए कि ये आर्ट का स्टूडेंट है या ये आपका साइंस का स्टूडेंट है, उस डिफरेंस को ख़त्म करने का काम भी यहाँ पे किया गया है। देन नेक्स्ट चीज़ है आपकी स्किल डेवलपमेंट, इंटीग्रेट वोकेशनल स्किल्स फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटी, ठीक है।
फिर उसके बाद आपकी टीचर एम्पावरमेंट, एंश्योर हाई क्वालिटी टीचर ट्रेनिंग, ऑटोनोमी एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, यूज डिजिटल टूल्स टू इम्प्रूव एक्सेस क्वालिटी एंड गवर्नेंस। यानी कि एजुकेशन सेक्टर में भी आपका जो एक आपकी टेक्नोलॉजी का जो टाइम है, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस को यूज़ करना है। आपने अपने स्कूल में देखा होगा, कॉलेज लेवल पे देखा होगा, स्मार्ट स्क्रीन्स, प्रोजेक्टर्स, इन चीज़ों का काफ़ी यूज़ बढ़ गया है। अब जो ट्रेडिशनल जो पढ़ाई होती थी चौक डस्टर वाली, वो कहीं ना कहीं आप देख रहे होगे ख़त्म होती जा रही है। तो आपका टीचिंग फील्ड में, आपका लर्निंग फील्ड में एडवांसमेंट की तरफ हमें जाना था। जो आपके नए टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स हैं उनका यूज़ का इंक्रीज हमें करना था। ठीक है, नेक्स्ट है भैया आपका यहीं पे रिसर्च एंड इनोवेशन, एस्टेब्लिश नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू फंड एंड प्रमोट रिसर्च। ठीक है, बच्चों में एक रिसर्च वाला टेम्परामेंट डेवलप करना था कि आपको सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं करना, एक्चुअल में कुछ सीखना है, कुछ समझना है और देश के लिए आपको कुछ काम का साबित होना है। नेक्स्ट है इंडियन लैंग्वेज एंड कल्चर, प्रमोट मल्टीलिंग्वलिज्म, संस्कृत एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम। देखो, अब तक एक क्या हमारे थॉट प्रोसेस चलता था भाई, एक सिंगल लैंग्वेज, इंग्लिश ही ऐसी लैंग्वेज है जो सिर्फ काम की है। हम ये मानते थे, भले ही हम भारतीय थे, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में हिंदी को लेके एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था। यानी कि अगर हमें हिंदी आती है तो हम खुद पे गर्व महसूस नहीं करते थे, बल्कि हम खुद को नीचा सोचते थे अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है। तो यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज करना था। आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस की तरफ आपको मतलब डायरेक्ट करना था। यानी कि देखो, इंग्लिश आपकी एक एडिशनल लैंग्वेज हो सकती है जो कि आपको हेल्प करेगी, पर हिंदी भी आपकी कहीं किसी से कम नहीं है। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सभी लैंग्वेजेस को मतलब साथ में लेके चलना था आपको। ठीक है, एक लैंग्वेज को ना सीखते हुए हमारे देश के अंदर जो अलग अलग भाषाएं हैं, भाषाओं की शैली है, उन पे भी आपका फोकस होना चाहिए था। देखो, जैसे आपके कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स हैं, उनमें आपकी अलग अलग जैसे आपकी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ठीक है, तो उन लैंग्वेजेस पे भी आपका फोकस होना चाहिए। जो तुम्हारी कल्चरल हेरिटेज है लैंग्वेजेस की, उसको बचाना भी एक तरह से यहाँ पे टारगेट था क्या है अब भी। नेक्स्ट है भाई ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, मेक इंडिया अ ग्लोबल एजुकेशन हब, विश्व गुरु। इंडिया को विश्व गुरु की ख्याति बहुत पहले के टाइम से मिली हुई है, बट फिलहाल के टाइम में कहीं ना कहीं हम पीछे होते जा रहे थे। तो दोबारा से अपना वही प्राउड हमें वापस लेके आना था इंडिया में। ठीक है, विश्व गुरु वाला। अब देखते हैं आपके फाउंडेशन प्रिंसिपल्स ऑफ एनईपी 2020। आपके क्या क्या प्रिंसिपल्स थे भाई। सबसे फर्स्ट, एजुकेशन एज ए पब्लिक गुड एंड बेसिक राइट। भाई पढ़ाई पे, शिक्षा पे सबका अधिकार है। फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग, नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन एकेडमिक एंड वोकेशनल स्ट्रीम्स, मल्टीलिंग्वलिज्म एंड कल्चरल रूटेडनेस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी ओवर रोट मेमोराइजेशन, रट्टे को छोड़ो, इक्विटी, इंक्लूजन एंड जेंडर इक्वेलिटी। देखो, इक्विटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो, आपको मैं समझाता हूँ। वैसे जिसने किसी ने अगर पहले सीडीपी पढ़ रखी है उसको इक्विटी का और इक्वेलिटी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होगा, बट मैं फिर भी यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ इक्विटी वाला। इक्वेलिटी क्या होता है, मान लीजिए इक्वेलिटी समझते सबसे क्या है। पहले सपोज करो ये एक दीवार है और इस दीवार के इस तरफ आपका कोई मैच चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो बच्चे हैं, एक बच्चे की हाइट कितनी है, सिर्फ आपकी 4 फीट हाइट है, और दूसरे बच्चे की हाइट तुम्हारी 6 फीट हाइट है। ठीक है, दोनों ही क्या दीवार से नीचे है। अब इस बच्चे को तो मैच को देखने के लिए बड़े बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसका थोड़े छोटे बॉक्स से भी काम चल सकता था, बट दोनों को हम जब एक जैसे यहाँ पे रिसोर्स देंगे, यानी कि दोनों को सेम हमने बॉक्स दे दिए ताकि ये देख पाए, तो ये बॉक्स मिलने के बाद इसकी भी हाइट इंक्रीज हो जाएगी और ये मैच को देख पाएगा। जब इक्वल रिसोर्स हम किसी को देते हैं, ठीक है, तो वो तो होता है आपका इक्वेलिटी। पर सपोज करो ये आपका एक कैंडिडेट था जो 4 फीट का था, अब इसकी हाइट कम थी, तो इसको हमने क्या किया, इसको दे दिया हमने बड़ा ब्लॉक। ठीक है, और ये था हमारा एक कैंडिडेट जिसकी 6 फीट हाइट थी, इसको हमने दे दिया सिर्फ एक छोटा ब्लॉक। ठीक है, तो ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को देना। देखो, छोटे वाले को ज़्यादा ज़रूरत थी एक बड़े ब्लॉक की, तो उसको बड़ा ब्लॉक दे दिया, इसकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ दी गई। बड़ी ज़्यादा हाइट वाले को छोटे ब्लॉक की ज़रूरत थी, छोटे से उसका काम चल सकता था, तो इसकी ज़रूरत के हिसाब से इसको हमने दे दिया। जब दोनों को बराबर चीज़ मिलती है वो तो इक्वेलिटी यानी कि समानता,
और जब ज़रूरत के हिसाब से आपको चीज़ें मिलती है तो वो इक्विटी होता है। ठीक है, आई होप इक्विटी और इक्वालिटी के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट है आपका यहीं पे इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब होता है, देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी स्पेशल नीड्स होती है, यानी कि बचपन से उनके साथ कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई मानसिक समस्या हो, कोई शारीरिक दिक्कत हो, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई में समस्याएं आती हैं। तो ऐसे बच्चों को अलग ना निकाल के सामान्य नॉर्मल के स्टूडेंट्स के साथ मिला के एक ही क्लासरूम में पढ़ाना आपका इंक्लूजन है। ठीक है, तो इक्विटी समझ आया होगा आपको, इंक्लूजन समझ आया होगा। नेक्स्ट है जेंडर इक्वेलिटी। जेंडर इक्वेलिटी का मतलब है हर एक जेंडर को, चाहे वो मेल है या फीमेल है, सभी को पढ़ने का एक इक्वल राइट देना इज योर जेंडर इक्वेलिटी। नेक्स्ट है भैया आपका टेक्नोलॉजी ड्राइवन, जस्ट ए सेकेंड, नेक्स्ट आपका टेक्नोलॉजी ड्राइवन लर्निंग। नेक्स्ट है फिर आपका लाइट बट टाइट रेगुलेशन, ऑटोनोमी विद अकाउंटेबिलिटी। फिर है आपका कॉन्टिन्यूस फॉर्मेटिव असेसमेंट, नॉट एग्जाम सेंट्रिक। उसके बाद आपका रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स एंड इंस्टीट्यूशन एज द हार्ट ऑफ लर्निंग। एंड लास्ट में आपका लर्निंग। ये कुछ आपके प्रिंसिपल्स थे एनईपी 2020 के। अब देखो इम्प्लीमेंटेशन के बारे में यहाँ क्या कहा गया। इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन कोऑर्डिनेशन विद CABE, NCERT, UGC, AICTE, NCTE, स्टेट गवर्नमेंट। ये जितनी भी आपकी संस्थाएं ऑर्गेनाइजेशन से नाम दे रखे, इनकी फुल फॉर्म हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, ये फुल फॉर्म्स भी आपको ध्यान रखनी, क्योंकि ये क्वेश्चन की फॉर्म में डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो, टू बी रूल्ड आउट इन फेज्ड मैनर। ठीक है, डिजाइन टू अचीव द विजन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग बाय 2040। तो आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखनी है लाइन कि जो आपका विजन है, कौन सा विजन, एजुकेशन फॉर ऑल एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये हमें कब तक अचीव करने का हमने टारगेट बनाया, 2040 तक। कौन सा, एजुकेशन फॉर ऑल एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये विजन हमें कब तक अचीव करना आपका, 2040 तक। ठीक है, एंड अलाइन विद UN SDG 4। ठीक है, और जो UN की SDG 4 जो एजुकेशन क्वालिटी है उसको हमें अचीव करना है आपका। अब सिंपली अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम क्या कह सकते हैं, अ विजनरी पॉलिसी एमिंग टू मेक इंडिया एजुकेशन मोर इंक्लूसिव, फ्लेक्सिबल, मल्टी डिसिप्लिनरी, स्किल ओरिएंटेड एंड ग्लोबली रेलिवेंट वाइल प्रिजर्विंग इट्स कल्चरल रूट्स एंड वैल्यूज। यानी कि हमें अपनी शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति भी करनी है, बट जो हमारी कल्चरल हेरिटेज, जो हमारी रूट्स है, जो हमारा पुराना ज्ञान है, उसको भी हमें कहीं ना कहीं अपने साथ लेके चलना है। अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज को हमें छोड़ना नहीं है, बल्कि इस तरह से उसको इंटीग्रेट करना है ताकि वो हमारे काम आए इंटरनेशनल लेवल पर। नेक्स्ट देखो भाई, द NEP 2020 इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। आपकी NEP 2020 में 4 पार्ट हैं और 27 चैप्टर हैं, जो कि हम सारे यहाँ पे इनका जो क्रक्स होगा वो कंप्लीट करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है तुम्हारा स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है, चैप्टर 1 से 8 आपका इसमें कवर होते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा हायर एजुकेशन, चैप्टर 9 to 18 है। नेक्स्ट आपका अदर की एरियाज ऑफ फोकस, चैप्टर 19 to 24 है। और मेकिंग इट हैपन, चैप्टर 25 to 27, यानी कि किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो आपके चैप्टर 4 में आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखो भाई, ये आपकी जो NEP 2020 का जो पार्ट 1 है, ठीक है, उस पार्ट 1 की समरी है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले देखो भाई, पार्ट 1 में हम स्कूल एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE जिसे हम बोलते हैं। फाउंडेशनल लर्निंग आपकी कहाँ से कहाँ तक है, एज 3 साल से लेके 8 साल तक आपकी है फाउंडेशनल लर्निंग। ठीक है, जो कि एस्टेब्लिश करेगी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ECCE क्रिटिकल फॉर कोग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो भाई, यूनिवर्सल ECCE बाय 2003 थ्रू आंगनवाड़ीज एंड प्री स्कूल्स प्लस बाल वाटिकास। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका डेवलप नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर ECCE बाय NCERT। इंटीग्रेट प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। सिर्फ किताबों से पढ़ा के इंसान नहीं सीख सकता, जब वो खुद एक्सपेरिमेंट करेगा, उस चीज़ में इन्वॉल्व होगा, यानी कि खेल के माध्यम से बच्चों को चीज़ें सिखाना। ट्रेन आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड ECCE एजुकेटर्स, करिकुलम रूटेड इन इंडियन इथोस, मल्टीलिंगुअल एंड इंक्लूसिव।
तो ये हो गया हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन वाला फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपका सेकंड, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बेसिक रीडिंग राइटिंग एंड न्यूमरेसी फॉर ऑल ग्रेड 3। अब देखो, डिक्लेयर्स FLN ए नेशनल मिशन, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इज इक्वल टू प्री रिक्वेसाइट फॉर ऑल लर्निंग। देखो भाई, पढ़ पाना, छोटी मोटी आपकी कैलकुलेशन कर पाना या लिख पाना, ये बेसिक चीज़ें हैं आपकी जो कि आपको छोटी क्लासेस से ही सिखा देनी चाहिए, ठीक है। यही हमारा इसमें आता फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी में। लॉन्च नेशनल मिशन फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय NCERT प्लस NCTE states to prepare detailed implementation plans, develop age-appropriate learning outcomes, use mother tongues as medium of instruction till grade 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सपोज करो आप एक पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हो और आपकी जो मदर टंग है, आपकी ग्रेड 5 तक आपको उस मदर टंग में ही आपको सिखाया जाएगा ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो सके, ठीक है। यूज ऑफ मदर टंग एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल ग्रेड 5। आई होप ये लाइन आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट आपका कॉन्टिन्यूस असेसमेंट टूल्स फॉर रीडिंग एंड न्यूमरेसी। नेक्स्ट देखते हैं अब आपका नेक्स्ट क्या है भाई तुम्हारा, कर्टेलिंग ड्रॉप आउट्स एंड एंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस। कर्टेल का मतलब होता है कम करना। जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, ये स्कूल छोड़ने वाली आदत को कम करवाना है किसी भी तरीके से, और इंश्योर करवानी ये चीज़ कि हर किसी के पास एजुकेशन की सुविधा हो। और एवरी चाइल्ड इन स्कूल अप टू एज 18 साल की उम्र तक हर बच्चे को एड्रेसेस ड्रॉप आउट ड्यू टू पॉवर्टी, माइग्रेशन, जेंडर बायस। बहुत से बच्चे पैसों की कमी की वजह से या माइग्रेशन की वजह से या जेंडर की बायसनेस की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते, तो ये सारी चीज़ें हमें ख़त्म करनी है। फोकस ऑन फ्लेक्सिबल लर्निंग, strengthen school infrastructure and build alternate schooling models, track students via UDIS plus data, expand NIOS and state open schools, ठीक है। provide transport, hotels and scholarships, hostels, integrate vocational education and flexible curriculum to retain students। किसी भी तरह से टारगेट ये है बच्चों को एजुकेशन की तरफ लेके जाना, वो एजुकेशन से किसी भी रीज़न की वजह से वंचित ना रह पाए, ये आपका टारगेट है इसमें। नेक्स्ट अभी आपका करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स, शिफ्ट फ्रॉम रोट टू होलिस्टिक लर्निंग। सिर्फ रट्टाफिकेशन, बुक में से पढ़ के याद करने वाली रट्टाफिकेशन पे फोकस नहीं करना है, बल्कि नया करिकुलम स्ट्रक्चर आपका डेवलप किया गया 5+3 3+4, रिप्लेसिंग 10+2 सिस्टम। आज तक अपना 10+2 सिस्टम होता था जिसे रिप्लेस किया गया 5+3+3+4 सिस्टम से। फोकस ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, इंटीग्रेशन एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, ठीक है। जिसमें देखो भाई, फाउंडेशनल स्टेज है 3 से 8 साल तक, प्रिपरेटरी स्टेज है 8 से 11 तक, मिडिल स्टेज है 11 से 14 तक, सेकेंडरी है 14 से 18 तक, ठीक है। फाउंडेशन स्टेज प्ले या एक्टिविटी बेस्ड है, प्रिपरेटरी स्टेज डिस्कवरी बेस्ड है, मिडिल स्टेज एक्सपेरिमेंटल लर्निंग बेस्ड है, और सेकेंडरी स्टेज आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी चॉइसेस बेस्ड। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2021 टू गाइड रिफॉर्म्स। NCF भी उन गाइड्स आपके जो बदलाव हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने की आपको गाइडलाइंस देता है, ठीक है। फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, आर्ट इंटीग्रेटेड एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इंट्रोड्यूस बैगलेस डेज, इंटर्नशिप्स एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। मतलब देखो भाई, बच्चों पे बुक्स का बहुत ज़्यादा बर्डन होता था, तो आपके कुछ डेज ऐसे फिक्स किए जाएंगे जिनमें आपको बैग लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कि एक से ज़्यादा भाषाएं आपको सीखने के लिए प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है भाई आपकी टीचर्स के रिगार्डिंग, टीचर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड कैरियर ग्रोथ। देखो, बच्चों को पढ़ाने से पहले आपके टीचर को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि किस तरह से आपको क्लासरूम में बच्चों को हैंडल करना है, किस तरह से उनको आपको पढ़ाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान दिया गया। टीचर क्वालिटी इज इक्वल टू की डिटर्मिनेंट ऑफ लर्निंग आउटकम, एनहांस मोटिवेशन, ऑटोनॉमी एंड रिस्पेक्ट। अब देखो, एनुअल 50 आवर्स कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, लॉन्च नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, इंट्रोड्यूस मेरिट बेस्ड प्रमोशन एंड ट्रांसपेरेंट अप्रेजल, reduce non-teaching duties, ensure 4-year integrated B.Ed as minimum qualification by 2030। यानी कि 2030 तक 4 ईयर की जो इंटीग्रेटेड B.Ed है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी आपका, मतलब अगर आप टीचर बनना चाहते हो उसके लिए।
स्ट्रेंथन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड NCTE ओवरसाइट, ट्रेन स्पेशल एजुकेटर फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए आपके स्पेशल टीचर्स होंगे। नेक्स्ट भाई, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, ब्रिजिंग सोशल, जेंडर एंड रिलीजियस गैप्स, ठीक है। एजुकेशनल एज ए टूल फॉर सोशल जस्टिस, फोकस ऑन SEDGs, SC ST OBC माइनॉरिटीज, गर्ल्स, दिव्यांग, रूरल। मतलब किसी भी रीजन की वजह से आपको पढ़ने से रुकने नहीं देंगे, हर तरह से आपको सपोर्ट किया जाएगा। एस्टेब्लिश स्पेशल एजुकेशन जोन्स, क्रिएट जेंडर इंक्लूसिव फंड्स, एक्सपेंड KGBVs एंड JNVs एंड हॉस्टल्स, ठीक है। एंश्योर एक्सेसिबिलिटी फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, प्रमोट इंक्लूसिव कल्चर एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन ट्रेनिंग, इंक्लूड डाइवर्सिटी एंड एम्पैथी इन करिकुलम। इसी में नेक्स्ट है भैया आपका एफिशिएंट रिसोर्सिंग एंड गवर्नेंस थ्रू स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, रिसोर्स शेयरिंग अमंग स्मॉल स्कूल्स इक्वल टू इनसफिशिएंट एंड अंडर रिसोर्स। देखो छोटे स्कूल्स में कई बार सुविधाओं की कमी होती है, तो उन सुविधाओं की कमी को भी दूर करने की कोशिश की गई है। स्कूल क्लस्टर्स इंप्रूव क्वालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। फॉर्म स्कूल या कॉम्प्लेक्सेस क्लस्टर विद शेयर्ड स्टाफ, लाइब्रेरी, लैब्स एंड काउंसलर्स, यानी कि अगर छोटे स्कूल्स है तो उनका एक तरह से कोलैब यहाँ पे करवाने की कोशिश की गई है ताकि किसी रिसोर्स की कमी यहाँ न रहे। हो सकता है किसी एक स्कूल में एक तरह की लैब अच्छी है, एक तरह के आपके इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे हैं, दूसरे स्कूल में आपके किसी दूसरी चीज़ के रिसोर्सेज अच्छे हैं, तो उनका कोलैब करवा दिया गया, यानी कि जो एक दूसरे की कमियाँ उनको ख़त्म किया जा सके। एस्टेब्लिश स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमिटीज़, प्रिपेयर स्कूल कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट प्लान्स, प्रमोट कम्युनिटी यूज ऑफ स्कूल स्पेस, बाल भवन, सामाजिक चेतना केंद्र्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रीडिएशन, ट्रांसपेरेंट रेगुलेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, सेपरेट फंक्शंस ऑफ पॉलिसी, रेगुलेशंस एंड ऑपरेशंस, फोकस ऑन क्वालिटी रेदर देन कंट्रोल, ठीक है। क्रिएट स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, डेवलप स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एग्रीडेशन फ्रेमवर्क, SQAAF, मैंडेट सेल्फ डिस्क्लोजर बाय ऑल स्कूल्स, पब्लिक या प्राइवेट, अलाइन CBSE या स्टेट बोर्ड्स विद लर्निंग आउटकम्स, प्रायोरिटाइज सेफ्टी, इक्विटी एंड होलिस्टिक चाइल्ड वेलबींग, ठीक है। तो ये तो था आपका पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 1 में आपका स्कूल लेवल की जो आपकी एजुकेशन था उस पर आपका मेजर फोकस किया गया। नेक्स्ट देखो, अब पार्ट 2 में यहाँ फोकस होगा आपका हायर एजुकेशन पे, ठीक है। तो पार्ट 2 को देखते हैं भैया, जस्ट ए सेकेंड। पार्ट 2 है आपका हायर एजुकेशन का। फर्स्ट है आपका, इसमें देखो क्या है, क्वालिटी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, ए न्यू एंड फॉरवर्ड लुकिंग विजन। देखो, विजन फॉर हायर एजुकेशन, बिल्ट वाइब्रेंट मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस विद हाई क्वालिटी टीचिंग एंड रिसर्च, एंश्योर इक्विटेबल एक्सेस, ऑटोनॉमी एंड इनोवेशन, क्रिएट ए कल्चर ऑफ इंक्वायरी, एथिक्स एंड कल्चरल थिंकिंग। देखो अब क्या, इंक्रीज GER बाय 50% बाय 2035, ठीक है। यानी कि जो इन्वॉल्वमेंट है 2035 तक 50% कम से कम होना चाहिए आपका। प्रमोट लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, एनकरेज इनोवेशन, रिसर्च एंड क्रिटिकल पेडागोजी, इंट्रोड्यूस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ग्रांट एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, सिंप्लीफाई गवर्नेंस एंड एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन लीडरशिप। नेक्स्ट देखो भाई, इंस्टीट्यूशनल रिकंस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन, एंडिंग फ्रेगमेंटेशन, न्यू इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। फोकस एरिया आपका ये है, मूव अवे फ्रॉम स्मॉल आइसोलेटेड कॉलेजेस टू लार्ज मल्टी HEIs, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। एनकरेज क्लस्टरिंग एंड सिनर्जी अमंग इंस्टीट्यूशंस। 3 टायर इंस्टीट्यूशनल मॉडल्स आपके दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज, टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज, फिर है ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस। अब देखो भाई, एवरी डिस्ट्रिक्ट हैव टू हैव अ लिस्ट 1 मल्टी डिसिप्लिनरी HEI बाय 2023। हर डिस्ट्रिक्ट के पास एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होना चाहिए 2030 तक। सिंगल स्ट्रीम कॉलेजेस टू बी फेज्ड आउट, एनकरेज HEI क्लस्टर नॉलेज हब्स फॉर शेयर्ड रिसोर्सेज, HEIs टू इवॉल्व इनटू सेल्फ गवर्निंग यूनिट्स बाय 2040। नेक्स्ट है भैया आपका टुवर्ड्स अ मोर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। अब देखो इसमें क्या है, फोकस एरिया क्या आपका, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंटीग्रेटेड हायर एजुकेशन, रिवाइव इंडियाज ट्रेडिशनल ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन लाइक नालंदा एंड तक्षशिला। देखो होलिस्टिक का मतलब होता है सिर्फ पढ़ाई पे फोकस ना करके आपकी फिजिकल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए,
आपकी सोशल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, आपकी मेंटल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, आपका चहुमुख मतलब हर तरह का जो चहुमुखी विकास होता है वो होना चाहिए। ब्लेंड साइंस आर्ट ह्यूमैनिटीज एंड वोकेशनल डिसिप्लिन, साइंस को और आर्ट्स को बिल्कुल अलग ना करके इनको एक तरह से मर्ज करने की यहाँ कोशिश करनी है। फोस्टर क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड सिविक वैल्यूज। अब देखो भाई, इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबल यूजी स्ट्रक्चर विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस। देखो जो आप यूजी करते थे, अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते थे, उसमें यहाँ पे क्या क्या चेंजेस ला दिए गए। अगर आप किसी एक कोर्स को, देखो पहले क्या होता था, डिग्री पूरी नहीं करते हो 3 साल की तो आपका कोई, अगर बीच में छोड़ देते हो 1 साल करने के बाद तो आपको कोई डिग्री कुछ मिलता ही नहीं था। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप किसी कोर्स की 1 साल तक पूरा कर लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पूरे कर लोगे तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल पूरे कर लेंगे तो आपको बैचलर्स डिग्री मिलेगी, 4 साल अगर आप उस पर्टिकुलर यूजी कोर्स के पूरे करोगे तो बैचलर्स विद रिसर्च आपको मिलेगा। ठीक है, अब क्या नेक्स्ट देखो, क्रिएट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग क्रेडिट्स, इंट्रोड्यूस MERUs मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, डिसकंटिन्यू एमफिल प्रोग्राम्स। अब तक क्या होता था, आपकी पीएचडी कर MSc करने के बाद एमफिल करते थे, देन पीएचडी, एमफिल को यहाँ पे खत्म कर दिया गया। इंक्लूड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, एथिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, एनकरेज इंटर्नशिप एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अभी ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरमेंट एंड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स, एनहांसिंग क्वालिटी इंक्लूजन एंड इंटरनलाइजेशन, क्रिएट इंक्लूसिव मोटिवेटिंग लर्निंग एनवायरमेंट, शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग टू क्रिटिकल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब देखो, रिवाइज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, एनकरेज पीयर लर्निंग, ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड मेंटरशिप, एस्टेब्लिश स्टूडेंट काउंसलिंग एंड कैरियर गाइडेंस यूनिट्स, स्ट्रेंथन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, promote internalization through joint degrees and student exchanges, foreign universities India and Indian universities in foreign. ठीक है, internalization at home via cultural diversity, expand national scholarship portal for inclusion, encourage co-curriculars, art, sports, debates and innovation clubs. ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है आपकी मोटिवेटेड, एनर्जाइज्ड एंड कैपेबल फैकल्टी। तो टीचर की जो आपको पढ़ाने, जो आपको टीचर आएगा उसकी भी, उसके पास भी मतलब क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक टीचर की, टीचर क्वालिटी एंड ऑटोनॉमी। फैकल्टी आर सेंट्रल टू इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस, इंप्रूव टीचर मोटिवेशन, रिकॉग्निशन एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। इंट्रोड्यूस टेनर ट्रैक सिस्टम विद फेयर अप्रेजल, रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड फॉर टीचर्स, रिकॉग्नाइज टीचिंग इनोवेशन एंड रिसर्च, एस्टेब्लिश नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग फॉर न्यू फैकल्टी, encourage peer review, student feedback and leadership development, recruit through transparent merit based processes. नेक्स्ट देखो भैया, अब आपका इक्विटी एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन, इंक्लूसिव एक्सेस टू ऑल, फोकस ऑन SEDGs। ठीक है, इंक्लूजन इज इक्वल टू कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। अब देखो भाई, इंक्लूजन में बता चुका हूँ आपको, इंक्रीज फाइनेंशियल एड एंड स्कॉलरशिप फॉर SEDGs। ठीक है, so establish special education zones, disability friendly infrastructure, bridge courses for under prepared students, create anti discrimination and gender sensitive cells, encourage local language instruction and community outreach. नेक्स्ट है भैया आपका टीचर एजुकेशन, रिफॉर्मिंग टीचर प्रिपरेशन, टीचर एजुकेशन मस्ट बी मल्टी डिसिप्लिनरी, रूटेड इन इंडियन ethos एंड मॉडर्न पेडागोजी। ठीक है, by 2030 only multidisciplinary HEIs will run teacher education, introduce 4-year integrated B.Ed as minimum qualification. ठीक है, launch NCFTE national curriculum framework for teacher education, then strengthen in service teacher training via स्वयं and दीक्षा। ये जो पर्टिकुलर आपकी यहाँ पे कुछ ये स्वयं और जो दीक्षा करके जो आपकी स्कीम्स दी गई है वो एंड में आपको अच्छे से बताई गई है क्या इनमें क्या चीज़ थी और क्या इनके टारगेट थे। ठीक है, अब देखो, नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग टू गाइड एजुकेटर्स, NCTE प्लस NCERT टू ओवरसी क्वालिटी एंड रिसर्च। अब देखो भी नेक्स्ट आपका क्या है, री इमेजिनिंग वोकेशनल एजुकेशन, इंटीग्रेटिंग स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी, ब्रिज गैप बिटवीन एकेडमिक एंड वोकेशनल लर्निंग, रिमूव सोशल स्टिग्मा एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। At least 50% of learners to have exposure to vocational education by 2025. Introduce vocational courses from middle school to HEIs.
Establish Lok Vidya hubs for traditional and indigenous skills. Strengthen national skills qualification framework. Create national committee for integration of vocational education. Foster industry academia linkages for apprenticeships. ठीक है. नेक्स्ट है आपका catalyzing quality academic research through NRF, promoting research culture. Research is equal to foundation of innovation and development. Build robust research ecosystem across all fields. देखो भैया, establish national research foundation, fund peer reviewed interdisciplinary projects, support nascent institution and young researchers, coordinate with DST, ICAR, ICMR, UGC, AICTE, promote applied research startups and innovative ecosystems. नेक्स्ट है भाई, आपका रिसर्च पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है. ट्रांसफॉर्मिंग द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन, यूनिफाइड एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, ओवरहोल फ्रेगमेंट रेगुलेटरी सेटअप, रिप्लेस UGC, AICTE, NCTE विद वन अम्ब्रेला बॉडी. ठीक है, जो आपकी अब तक जो कमेटीज़ थी आपकी, जैसे कि UGC, AICTE अलग अलग थी, अब इनको रिप्लेस करके एक सिंगल बॉडी के अंडर लाने की कोशिश की जा रही है. एस्टेब्लिश HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विद 4 वर्टिकल्स. तो ये 4 वर्टिकल्स क्या क्या आपके? द फर्स्ट वन इज NHERC जो रेगुलेट करेगा. ये भाई आगे हम देखेंगे अच्छे से इनकी डिटेल्स भी, अभी बेसिक है, इंट्रोडक्शन आपके लिए. NAC आपका एक्रीडेशन करेगा, HAGC ग्रांट्स या फंडिंग करेगा, और GEC आपका एकेडमिक या स्टैंडर्ड्स के बारे में देखेगा. ठीक है. देन है आपका प्रोफेशनल काउंसिल्स, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज, enforce light but tight regulation, ensure not for profit status of HEIs, promote transparency via self disclosure of finances and outcomes. नेक्स्ट है भैया आपका effective governance and leadership for higher educational institutions, institutional autonomy and leadership excellence, effective leadership essential for vision driven growth, autonomy balanced with accountability. नेक्स्ट देखो भैया आपके एस्टेब्लिश बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, BOG टू डाइवर्स एक्सपर्ट एंड जेंडर बैलेंस्ड मेंबरशिप्स, क्रिएट इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंटल प्लान्स, implement transparent and leadership recruitment, build leadership pipelines and mentoring systems, encourage innovation, ethics and teamwork. देन इसके बाद है भैया आपका प्रोफेशनल एजुकेशन, रिफॉर्म ऑफ प्रोफेशनल स्ट्रीम जैसे कि लॉ, मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर. प्रोफेशनल एजुकेशन शुड इंटीग्रेट एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग. All stand-alone professional institutions to become multidisciplinary by 2030. Agriculture, sustainable tech-based education, set up agri-tech parks. Law के केस में promote constitutional values, bilingual delivery, digital literacy. Health के केस में integrate आयुष and modern medicine, focus on preventive care. ठीक है. Strengthen regulatory bodies and promote research and innovation in all professional fields. अब देखते हैं भाई आपका जो पार्ट 3 है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, जो आपका पार्ट 3 है उसमें आपका किन चीज़ों पे फोकस किया गया. जस्ट ए सेकेंड. तो देखो पार्ट 3 में देखते हैं आपका क्या क्या है. इसमें आपका फोकस है आपका अडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. तो इसमें आपका यूनिवर्सल लिटरेसी एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन फॉर अडल्ट्स. ठीक है. तो देखो भाई इसमें क्या क्या आपका literacy and education seen as basic human right, adult education crucial for civic participation, livelihood and lifelong learning, builds on national literacy missions, target 100% literacy, यानी कि illiterate तो कोई होना नहीं चाहिए देश में. नेक्स्ट है डेवलप एडल्ट एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर 5 प्रोग्राम टाइप्स. तो 5 प्रोग्राम टाइप्स क्या क्या आपके. फर्स्ट है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, सेकंड क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, फाइनेंशियल, डिजिटल हेल्थ, सेफ डिजिटल हेल्थ, चाइल्ड केयर एंड फैमिली वेलफेयर. नेक्स्ट आपका वोकेशनल स्किल्स, बेसिक एजुकेशन एंड फिफ्थ आपका कंटिन्यूइंग एजुकेशन, आर्ट्स, कल्चर एंड रिक्रिएशन. अब देखो एस्टेब्लिश एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स इन स्कूल्स या लाइब्रेरीज फॉर आफ्टर आवर्स लर्निंग, ट्रेन एजुकेटर या वॉलंटियर्स via NCRTs and SCRTs. Then use ICT based learning, TV, radio, online courses and community engagement.
encourage NGOs and local bodies to participate. नेक्स्ट आपका प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर। इंडियन जो लैंग्वेज है, इंडिया भारत में भी कई सारी भाषाएं आपको देखने को मिलेंगी, उनको प्रमोट करना है। इंडिया की जो आर्ट है, कल्चर है, सारी चीज़ों को प्रमोट करना है पढ़ाई के साथ साथ। प्रिजर्विंग इंडियाज लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल हेरिटेज। इंडियाज कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज ए नेशनल एसेट। Promotes identity, unity, creativity, and innovation. Urgent need to revitalize endangered languages and integrate arts education. ठीक है, integrate languages, arts, culture, and at every education level. Create an Indian Institute of Translation and Interpretation for multilingual learning and translation. Promote Sanskrit, classical, tribal, and endangered language. Establish language academies for 8th schedule language. Support digital preservation, dictionaries, archives, online wikis. Then introduce bilingual या multilingual programs in HEIs. Launch एक भारत श्रेष्ठ भारत cultural exchange in 100 tourism destinations. Encourage degrees in Indian music, arts, comparative literature and philosophy. Fund arts and cultural research via National Research Foundation. ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर एक्सेस, इक्विटी एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजी आपका क्या है? की अनेबलर फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट एंड प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि आपकी एजुकेशन में टेक्नोलॉजिकल जो डिवाइसेस है या टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है उसको इंक्रीज करना है ताकि आपकी एजुकेशन की क्वालिटी में सुधार हो पाए। रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इज बाई डायरेक्शनल, मस्ट एंश्योर एक्सेस, इंक्लूसिविटी एंड एथिक्स। Establish National Education Technology Forum for Policy Research and Best Practice Exchange. Promote AI, ML, VR, blockchain, adaptive learning and innovations. Develop educational software, e-content in all languages via Diksha and Swayam. भाई जितनी भी यहाँ पे आपकी एब्रीवेशंस आ रही हैं, इनकी फुल फॉर्म्स हम लास्ट में ज़रूर देखेंगे एंड जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं उनको भी कवर करेंगे एंड में। Strengthen CIET for digital learning and teacher e-training. Encourage virtual labs and gamified learning tools. Ensure digital equity with TV, radio, community media for remote learners. Research AI plus disciplines, AI plus law, health and agriculture. Raise awareness on data ethics, privacy and environmental technologies. MHRD plus NETEF to track emerging disruptive technologies and guide response. Next है आपका online and digital education, ensuring equitable use of technology, expanding quality digital learning and addressing the digital divide. COVID-19 showed the urgency of reliable data education, digital education. देखो अगर डिजिटल एजुकेशन का देखें तो बहुत ज़्यादा जो मतलब एक यूज़ बढ़ा है, एकदम से मतलब आया है। पहले आपकी यूट्यूब पे इतनी पढ़ाई नहीं होती थी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आपके नहीं थे स्टडीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए। कोविड के टाइम पे आपकी जो डिजिटल जो आपका एक्सपेंशन हुआ देश में बहुत ज़्यादा एक वाइड लेवल पे हुआ और एकदम बिल्कुल रोबस्ट हुआ। ऑनलाइन इज इक्वल टू सप्लीमेंट नोट सब्सटीट्यूट, मस्ट एंश्योर इक्विटी, क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। कंडक्ट पायलट स्टडीज वाया NETF, IGNOU, IITs and ITs to evaluate online learning. Build open interoperable public and digital infrastructure. Extend Swayam and Diksha with improved interfaces and assistive tools. Create national digital repository, apps, games, VR, AR content, multi-language materials. Address digital divide via TV, radio, community learning centers. Launch virtual labs for hands-on STEM learning. Provide teacher training plus incentives for online pedagogy. Design new online assessment framework, Parak, NTA, school boards. Promote blended learning models, online plus in person. Establish standard for ई-लर्निंग इक्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग अ डेडिकेटेड यूनिट फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी, बिल्डिंग नेशनल ई एजुकेशन कैपेसिटी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी नीड्स continuous innovation and coordination. Create a dedicated unit in MOIE to coordinate digital infrastructure, content and capacity building. Encourage a vibrant ecosystem of expert in ICT, pedagogy and आपका e-governance. Then update digital framework regulatory to handle evolving tech. ठीक है,
नेक्स्ट आपका मेकिंग इट हैपन ब्रीफली ओवरलैपिंग। देखो पार्ट 4 में आपका मेकिंग इट हैपन वाला जो पार्ट 4 है वो हम अलग से देखेंगे डिटेल में। देखो इसमें वैसे क्या है, देख लो यहाँ भी दे रखा है इम्प्लीमेंटेशन प्लस फाइनेंसिंग ओवरव्यू, यानी कि ये जो बदलाव हमने लाने की सोची उनको हम कैसे लेके आएंगे वो चीज़ है इसमें। पार्ट 3 थीम्स लिंक डायरेक्टली टू फाइनल इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, स्ट्रेंथन कैब, कैब क्या अब आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, फॉर पॉलिसी रिव्यू, टारगेट 6% ऑफ जीडीपी पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्रमोट philanthropic and private participation, establish joint center state mechanism for fund flow and execution, ensure phased and prioritized implementation through expert committees। देखो भाई अब पार्ट 4 को थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। इसमें आपका चैप्टर 25, 26 और 27 ये 3 ही चैप्टर हैं। तो देखो मेकिंग इट हैपन फर्स्ट है, इसमें आपका चैप्टर 25 में क्या, स्ट्रेंथनिंग द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, एपेक्स नेशनल बॉडी फॉर पॉलिसी कोऑर्डिनेशन। कैब देखो भाई आपका रिकंस्ट्रक्टेड एंड स्ट्रेंथन टू ओवरसी इम्प्लीमेंटेशन, रिव्यू एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एनईपी 2020। जो आपका कैब है वो बिहेव करेगा हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी कनेक्टिंग सेंटर एंड स्टेट्स इन एजुकेशन। स्टेट्स और सेंटर्स को आपका ये जोड़ने का काम करेगा एजुकेशन के सेक्टर में। देन रिकॉन्स्टिट्यूट कैब टू इंक्लूड एजुकेशनिस्ट, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड सिविक सोसाइटी, advise both central and state governments on educational, cultural and social issues, facilitates intergovernmental coordination for NEP reform, oversee progress on SDG 4 education for all, regularly review and update national education frameworks and policies। डायरेक्टली आपसे इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनईपी 2020 के किस पार्ट में आपका इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान, मतलब आपका इम्प्लीमेंटेशन पे जो ध्यान दिया गया वो कहाँ है, वो आपका किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, वो आपका पार्ट 4 में ये सारी चीज़ें मैंशनड है। देन आपका फाइनेंशियल अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, इन्वेस्टमेंट एंड रिसोर्स एलोकेशन फॉर एजुकेशन। इतनी सारी डेवलपमेंट के लिए आपका फंड के बारे में क्या सोचा गया वो सारी चीज़ें यहाँ मैंशनड है। एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट टू द नेशंस फ्यूचर। ठीक है, करंट पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना 4.43% ऑफ जीडीपी, टारगेट इज 6% ऑफ जीडीपी। फंडिंग क्रिटिकल फॉर यूनिवर्सल एक्सेस, टीचर डेवलपमेंट, रिसर्च, डिजिटल लर्निंग एंड इक्विटी। अब देखो इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन बाय बोथ सेंटर एंड स्टेट रीच टू 6% ऑफ जीडीपी। तो स्टेट और सेंटर दोनों ही जगहों पे जीडीपी का 6% आपका एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाना चाहिए आपका फंड। ठीक है, प्रायोरिटाइज फंडिंग फॉर, फंडिंग किस चीज़ के लिए होगी यहाँ पे आपकी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, टीचर ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड इनोवेशन। देन नेक्स्ट है भैया आपका एंश्योर टाइमली फंड फ्लो यूजिंग PFMS एंड ट्रांसपेरेंट बजटिंग, इंट्रोड्यूस परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग मॉडल्स फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, encouraging private CSI and philanthropic partnerships, establish national education fund for long-term financing, ensure and accountability, efficiency and transparency in fund utilization। चैप्टर 27 आपका डायरेक्टली फोकस कर रहा है आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी पे, रोड मैप, मॉनिटरिंग एंड एग्जीक्यूशन। इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे इतनी सारी चीज़ों को। NEP 2020 implementation to be phased, collaborative and goal driven, require coordination among all education stakeholder, MOE, CAB, NCERT, UGC, NCT, SCERT and states। ठीक है, यानी कि नेशनल लेवल पे जो बॉडीज़ है जो आपके एजुकेशन सेक्टर को रेगुलेट करती हैं और स्टेट लेवल पे जो बॉडीज़ है उनके बीच में आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक तालमेल बैठना चाहिए। गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, implement the spirit and intent of the policy, follow phase and prioritize rollout, ensure convergence of efforts across departments, provide timely resources and capacity building, ensure joint monitoring and periodic review, establish national and state level implementation committees, prepare an annual progress report review by CAB, MOE to act as overall coordination body, regular policy reviews every 5 to 10 years to reflect new challenges, full operationalization of NEP goals by 2030 से 2040 तक। ठीक है, फीडबैक बेस्ड डायनेमिक अप्रोच टू रिफाइन एग्जीक्यूशन कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, अच्छा इसी के लास्ट में आपकी बहुत सारी एब्रीवेशंस दे रखी हैं जिनको हम आगे अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है,
अब इम्प्लीमेंटेशन में आपके यहाँ पे कुछ की मैकेनिज्म्स हैं, तो उनके बारे में देखो भैया आपका क्या क्या है यहाँ। द फर्स्ट इज आपका एस्पेक्ट क्या है, आपका पॉलिसी कोऑर्डिनेशन है वो किस तरह से होगा, या रिस्पॉन्सिबल बॉडी कौन सी होगी जो पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करिए। मैकेनिज्म देखो इसका, कैब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये आपकी हाईएस्ट अथॉरिटी होगी। गोल क्या होगा इसका, एंश्योर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट बिटवीन स्टेट सेंटर एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, यानी कि स्टेट सेंटर और जो भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन तालमेल एक बिठाने का ये काम करेंगे। नेक्स्ट आपका फाइनेंसिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लस फाइनेंस कमीशन प्लस स्टेट्स, रीच 6% ऑफ जीडीपी इन्वेस्टमेंट, एंश्योर इक्विटी एंड ट्रांसपेरेंसी। आपकी जो जीडीपी है, देश की जीडीपी का 6% आपका एजुकेशन की डेवलपमेंट में जाना चाहिए। अभी तक 4 पॉइंट समथिंग है, उस 4 पॉइंट समथिंग को 6% तक पहुंचाना है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, MOE इम्प्लीमेंटेशन सेल प्लस स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, पीरियोडिक ऑडिट्स, एवेल्युएशन रिपोर्ट्स एंड मिड कोर्स करेक्शंस। नेक्स्ट आपका एकेडमिक सपोर्ट, NCERT से, SCERT से, NCTE से, UG से, AICT से, डेवलप फ्रेमवर्क्स, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। भाई ये आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपकी वेरियस एजुकेशनल जो आपकी बॉडीज़ हैं उनको रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट रिसर्च एंड इनोवेशन, नेशनल रिसर्च फंड, फोस्टर ए कल्चर ऑफ एविडेंस बेस्ड एजुकेशन पॉलिसी एंड इनोवेशन। उसके बाद है आपका डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, NETPF प्लस डेडिकेटेड डिजिटल यूनिट अंडर MOE, सपोर्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सिस्टम्स एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, एंड फाइनली नेक्स्ट आपका पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन, CSR, NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, फिलेंथ्रोपिक फाउंडेशंस, एक्सपेंड रीच फंडिंग एंड इनोवेशंस इन इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये आपके कुछ की मैकेनिज्म थे जो इम्प्लीमेंटेशन पे काम करेंगे। तो देखो भाई हम आपका देखो इस पार्ट से हम सिर्फ आपकी वो चीज़ें देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, बाकी मोस्टली चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये देखो, एजुकेशन इज सेंट्रल टू रियलाइज इंडियाज पोटेंशियल, fostering equity, national development and global leadership. It's aligned with SDG 4, 2030 का एजेंडा है कि SDG 4 तक हमें से पहुंचाना है। Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for। उसके बाद आपका मल्टी डिसिप्लिनरी, फ्लेक्सिबल एंड क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड लर्निंग लेके आना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई आपका क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी हम देख चुके हैं, आपके विजन भी हम देख चुके। अब देखो भाई पार्ट 1 में जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ देखो जो हमारा पहले एकेडमिक जो स्ट्रक्चर होता था वो किस तरह से था, 10+2 का सिस्टम था, यानी कि 6 से लेके 16 साल की एज तक हमारी 1 to 10 क्लास हम स्टडी करते थे, फिर 11-12 आपकी अलग से थी। ठीक है, 16 to 18 की एज तक। अब जो आपका सिस्टम है वो चेंज कर दिया गया, वो देखो कैसे। अब आपका सिस्टम क्या हो गया, देखो, नाउ द सिस्टम इज 5 + 3 + 3 + 4, ये आपका सिस्टम हो गया। जैसा कि आप देख सकते होंगे 2 years + 3 years, यहाँ पे आपका 5 years का जो प्लान है वो है आपका क्लास 1 and 2। ठीक है, देन आपका देखो स्टार्टिंग या सॉरी बिल्कुल बिलो से देखो भाई, आंगनवाड़ीज या प्री स्कूल या बाल वाटिकाज, आपकी एज 3 से लेके 6 तक, 3 साल के एज से लेके 6 साल तक आपका जो बच्चा है वो आपका आंगनवाड़ीज या प्री स्कूल या बाल वाटिकाज में स्टडी करेगा। ठीक है, फिर 2 साल तक होगी आपकी क्लास 1 एंड क्लास 2, यानी कि 6 साल से 8 साल तक उसको आपकी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास पूरी करनी। जो ये आपका फर्स्ट फेज है इसको हम बोलते हैं आपका क्या, फाउंडेशनल फेज। ठीक है, जो 5 साल तक है वो फाउंडेशनल है, फिर है आपका 3 साल तक चलेगा आपका प्रिपरेटरी, यानी कि इसमें क्या आपका क्लास 3 to 5 आ जाएगी आपकी प्रिपरेटरी फेज में, एज होगी आपकी 8 से 11। फिर नेक्स्ट 3 years होगा आपका मिडल फेज, इसमें आपकी 3 क्लास आ जाएंगी, क्लास 6, 7 and 8, एज होगी आपकी 11 से 14 साल तक। फिर आपका नेक्स्ट है आपका 4, यह आ जाएगा आपका सेकेंडरी स्टेज में, इसमें आपकी 4 क्लास आ जाएंगी, 9, 10th, 11th and 12th, जो कि एज होगी आपकी एज 14 to 18। पहले जो आपका एजुकेशन सिस्टम था वो क्या था,
10+2 था, और अब चेंज करके क्या कर दिया 4+3+3+5। ठीक है, ये आपका मेजर चेंज आया आपका स्कूल एजुकेशन में। ये रहा, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब जो भी सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हम सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे भाई। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में देखो भैया आपका क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो देखते हैं इसमें। वही आपका छोटे लेवल पे स्टडी होगी आपकी आंगनवाड़ी या बाल वाटिकाज में। 85% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट ओकर्स बिफोर द एज ऑफ 6। ठीक है, यहाँ पे आपका प्ले बेस्ड या एक्टिविटी बेस्ड इंक्वायरी ड्राइविंग फिजिकल कोग्निटिव एंड इमोशनल एंड मोरल ग्रोथ, यानी कि छोटे लेवल पे जो आपका बच्चे को किस तरह से सिखाया जाएगा, खेल खेल में चीज़ें सिखाना, वो बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ किया जाएगा। अब ये आपका NCPE CCE क्या आपका नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर ECCE। ठीक है, ECCE क्या आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, चैप्टर 2 में आपका फोकस किया गया है किस चीज़ पे, आपका फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे। ठीक है, तो ये देखो क्या आपका FLN का गोल क्या है, अचीव यूनिवर्सल FLN इन प्राइमरी स्कूल्स बाय 2025। नेक्स्ट आपका फोकस ऑन लोकल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, प्ले बेस्ड स्कूल रीडीनेस। ठीक है, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जैसे कि दीक्षा का यूज, पीयर ट्यूटरिंग। देन नेक्स्ट आपका स्कूल या पब्लिक लाइब्रेरीज एंड बुक प्रमोशन पॉलिसी, न्यूट्रिशन एंड मेंटल हेल्थ पे फोकस। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील प्रोग्राम्स बच्चों के लिए चलाया जाता है उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। चैप्टर 3 में आपका डिस्कस किया गया कर्टेलिंग ड्रॉप आउट्स रेट्स एंड एंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस, यानी कि बच्चे जो स्कूल छोड़ देते हैं किसी भी रीजन की वजह से, उस चीज़ को ख़त्म करना आपका। ठीक है, तो फर्स्ट गोल क्या है इसका, 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी बाय 2030, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन तो आपकी 100% जनता के पास होनी चाहिए देश की। ठीक है, तो प्राइमरी फोकस किस चीज़ पे रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर क्वालिटी पे। सोशल वर्कर्स एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट होगी, अल्टरनेटिव एजुकेशन सेंटर्स एंड ब्रिज कोर्सेज। गर्ल एजुकेशन में फोकस, चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट लेबर्स एंड SCDGs। ठीक है, देन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पे फोकस, ओपन स्कूलिंग एक्सपेंशन होगा आपका। देन आपका फ्लेक्सिबल स्कूल मॉडल्स यहाँ पे यूज किए जाएंगे। ठीक है, देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा, एल्यूमिनी एंड लोकल कम्युनिटीज टू हेल्प थ्रू ट्यूटरिंग मेंटरिंग कैरियर गाइडेंस एंड एनरिचमेंट प्रोग्राम्स। ये जो आपका है ऑलरेडी हम ये सिस्टम आपका देख चुके हैं। फर्स्ट स्टेज आपकी फाउंडेशनल है, 3 से 8 साल की एज तक, प्री स्कूल टू ग्रेड 2। प्रिपरेटरी आपकी क्लास 3 से क्लास 5 है, मिडल आपकी क्लास 6 से 8 है, और सेकेंडरी आपकी क्लास 9 से 12 है। ठीक है, देन आपका क्या होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करना है। ठीक है, रोट मेमोराइजेशन पे फोकस नहीं करना, लर्निंग हाउ टू लर्न, इस चीज़ को सीखना है कि हमें सीखना किस तरह से। ठीक है, आपका मानसिक विकास होना चाहिए, शारीरिक विकास होना चाहिए, सामाजिक विकास होना चाहिए, आपको हर लेवल पे आपकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। सिर्फ बुक्स से पढ़ के आपकी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, देन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ वही यही थी आपकी। ठीक है, आपका सेमेस्टर या मॉड्यूलर सिस्टम आपका यूज़ किया जाएगा और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपका लाने के लिए। ठीक है, अच्छा, जो आपका पहले कॉमर्स और साइंस के बीच में पर्टिकुलर बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर देते थे कि कॉमर्स अलग है साइंस अलग है, उस डिफरेंस को ख़त्म करना है आपका। ठीक है, नो रिजिड डिवीजन बिटवीन आर्ट साइंस वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स। देन आपका क्या है नेक्स्ट, ये है भैया आपका मल्टीपल लिंग्विलिज्म को प्रमोट करना है। ठीक है, अच्छा, आपकी ग्रेड 5 तक आपको आपकी मदर टंग में, आपकी लोकल लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा। फिर है आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या था, स्टेट या स्टूडेंट्स टू चूज एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस मस्ट बी इंडियन, यानी कि 3 लैंग्वेजेस में से 2 लैंग्वेज तो आपको ऐसी चुननी है जो आपकी इंडिया की लैंग्वेज होंगी। ठीक है, स्टूडेंट्स कैन चेंज 1 लैंग्वेज इन ग्रेड 6-7, 6 क्लास में 7th क्लास में आप अपनी एक लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज प्रमोशन, देखो जो हमारी कुछ ट्रेडिशनल या जो आपकी परंपरागत जो कुछ भाषाएं हैं उनको प्रमोट करना है, क्लासिकल लैंग्वेजेस को, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, पाली, पर्शियन, प्राकृत। ठीक है, और आपकी कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस है जैसे कि आपकी कोरियन, जापानीज, फ्रेंच एक्सेट्रा। तो आपकी खुद की लैंग्वेजेस को भी आपको साथ में लेकर चलना है।
देन आपका अब क्या इसमें एक पॉइंट और दे रखा है, ग्रेड 6 to 8 तक क्या होगा आपका 10 days बैगलेस पीरियड फॉर लोकल वोकेशनल इंटर्नशिप, कारपेंट्री, गार्डनिंग, पोट्री एक्सेट्रा। यानी कि आपको एडिशनल कोई स्किल्स सिखाई जाएगी। 6 से लेके 8th क्लास तक आपकी 10 दिन के लिए बैगलेस पीरियड होगा। ठीक है। देन उसके बाद आपको इंडियन नॉलेज ऑफ इंडिया, इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो आपके इंडिजिनस जो नॉलेज प्रैक्टिसेस है उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जैसे पहले क्या होता था, जो आपका पढ़ाई वगैरह होती थी वो आपके आश्रमों में पढ़ाई होती थी, गुरुकुल होते थे, वहाँ पे आपकी पढ़ाई कहानियों के थ्रू आपको समझाई जाती थी। ठीक है। तो आपका पंचतंत्र हो गया, जताका तेल्स हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड मोरल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। आपका लोकल और कल्चरल जो कॉन्टेक्स्ट है वहाँ आपको वो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है। देन आपका है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन टू बी डेवलप बाय एनसीईआरटी एंड अपडेटेड एवरी 5 to 10 years। ठीक है। तो अब देखो भाई असिस्मेंट रिफॉर्म्स में देखो ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या क्या है। ये हो गया आपका, ये हो गया फॉर्मेटिव एंड होलिस्टिक evaluation, portfolios, peer prevent project work, 360-degree project progress card including self assessment and teacher feedback, AI based tool to support personalized learning and guidance। बोर्ड एग्जाम्स आपके 10th और 12th क्लास में होंगे। ठीक है। देन उसके बाद है आपका असिसमेंट एट ग्रेड 3, 5 and 8 फॉर लर्निंग आउटकम्स ट्रैकिंग, परख सेंटर अंडर MHRD। ये क्या आपका नेशनल बॉडी फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग एंड इक्विवेलेंस ऑफ स्कूल बोर्ड्स कंडक्ट नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS एंड एंश्योर्स कंसिस्टेंसी इन लर्निंग आउटकम्स। आगे हैं भाई सारी स्कीम्स डाल रखी मैंने, देखो एज सच इसमें वैसे जितनी भी चीज़ें यहाँ पे इसमें अब डिटेल में दे रखी वो ऑलरेडी हम कवर आपकी कर चुके हैं। ठीक है। अब आपको मेनली अब क्या करना है, देखो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ देखी वो मैं बता दूंगा। एक ये रहा आपका, ये आपका कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में प्रिंसिपल्स एंड लीडर्स ऑल्सो अंडरगो CPD फॉर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट 50+ आवर्स, एक साल में 50 घंटे से ज़्यादा की ये जो आपकी एक तरह से ट्रेनिंग आपके प्रिंसिपल्स और आपके स्कूल लीडर्स को दी जाएगी। ठीक है। देन आपका प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर NPST बाय 2022, framework developed by NCT in consultation with NCERT and SCRTs and other institution। ठीक है। हर 10 साल में इसको रिवाइज किया जाएगा। अच्छा, आपके स्पेशल एजुकेटर्स होंगे आपके चिल्ड्रन विद स्पेशल एबिलिटीज या डिसेबल्ड जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए, दिव्यांगजनों के लिए। अब देखो भैया आपकी टीचर एजुकेशन के बारे में क्या दे रखा, आपके टीचर के पास क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में। 2030 तक टीचर एजुकेशन टू बी अवेलेबल ओनली इन मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन, 4 year इंटीग्रेटेड बीएड विल बिकम मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग। 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी अगर आपको टीचिंग करनी है, अगर ये नहीं है तो आप नहीं कर सकते। उसके अलावा ऑल अल्टरनेटिव्स क्या आपके पास, 2 साल बीएड फॉर दोज विद प्रायर बैचलर्स डिग्री, 1 year डिग्री ऑफ बीएड विद फॉर दोज विद मास्टर्स और इंटीग्रेटेड डिग्रीज। मास्टर्स वाले 1 साल की बीएड कर सकते हैं और यूजी वाले आपकी 2 साल की बीएड। ठीक है। बाकी चैप्टर 6 में एज सच आपका ये देखते हैं भाई। देखो अब ये थोड़ा सा दे रखा है, करंट चैलेंजेस क्या है। हाई ड्रॉप आउट रेट्स अमंग SC एंड ST एंड डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन, यानी कि जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो SC और SC का फिलहाल क्या आपका 19.6% एनरोलमेंट है प्राइमरी पे, उसको हमें 17.3 लेके जाना एट हायर सेकेंडरी लेवल पे। ठीक है। ST का आपका है 10.6 और आपका सेकेंडरी लेवल पे है 6.8 और डिसेबल्ड चिल्ड्रन का 1.1% जो कि सेकेंडरी लेवल पे है आपका 0.25%। ठीक है। तो SC का आपका प्राइमरी लेवल पे 19.6% है और हायर सेकेंडरी लेवल पे 17.3 है। नेक्स्ट देखो भाई, इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज अलाइन विद RPWD एक्ट 2016, NOIS टू ऑफर मॉड्यूल्स इन इंडियन साइन लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट जो चीज़ होगी भैया फिलहाल मैं वही बताऊंगा, बाकी आप एक बार रीडिंग ले सकते हो। ठीक है।
अब देखो ये बाल भवन्स क्या हैं आपके, बाल भवन्स क्या, सेंटर्स फॉर आर्ट कल्चर एंड प्ले लर्निंग, ठीक है। यूज स्कूल स्पेसिस फॉर कम्युनिटी लर्निंग एंड सामाजिक चेतना केंद्र, प्रमोट कोलैबोरेशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स थ्रू ट्विनिंग पार्टनरशिप्स। देन नेक्स्ट आगे देखो भाई, देखो इसमें जितनी भी तुम्हें ये एब्रीवेशंस दिख रही हैं उन एब्रीवेशंस को एक बार जरूर देख लेना, लास्ट में सारी एब्रीवेशंस एक साथ तुम्हें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें भाई स्टार्टिंग में ही हम ये सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा अब ये क्या है, ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स टू बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी बाय 2040। जो आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनको मल्टी डिसिप्लिनरी कब तक बनाना है, 2040 तक, ठीक है। इंक्रीज ग्रोस एनरोलमेंट रेशो इन हायर एजुकेशन फ्रॉम 26.3% टू 50%। हायर एजुकेशन में 26.3% इन्वॉल्वमेंट था अभी तक आपकी, उसको 50% तक पहुंचाना है 2035 तक, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है भैया आपका, अब ये देखो थोड़ा सा, होलिस्टिक डेवलपमेंट टुवर्ड्स अ मोर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। एक तो क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज होंगे आपके, ठीक है। टू उसके बाद है आपका ऐसा चीज़ में कुछ नहीं, सारी चीज़ें बाकी बता रखी हैं। ये भी मैं आपका ऑलरेडी बता चुका हूँ आपका शो पहले ही, एमफिल आपकी डिसकंटिन्यू हो जाएगी। देन नेक्स्ट है भैया आपका, जितनी भी चीज़ें यहाँ मेंशन्ड है यहाँ थोड़ी सी डिटेल में है, पहले जो मैंने आपको बताई वो शॉर्ट में थी, बिल्कुल एक्सट्रैक्ट वाली फॉर्म में, ठीक है। तो इन केस अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि रह गया तो आप इस पीडीएफ से कर सकते हैं, अदरवाइज इंपॉर्टेंट चीज़ मैं सारी बता चुका हूँ। एक ये देखो भैया आपकी, जो आपकी HECI है, क्या है आपका, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके 4 लेवल्स होंगे। फर्स्ट आपका NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी कंट्रोल, ये रेगुलेशन करेगा आपका सिंगल पॉइंट फॉर ऑल HEIs एक्सेप्ट मेडिकल एंड लीगल, ठीक है। लॉ और मेडिकल के लिए नहीं होगा, बाकी जितनी भी आपकी HEIs होंगी यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होंगी ये उनको रेगुलेट करेगा। नेक्स्ट आपका NAC, नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल, ये एक्रीडिएशन देगा, मेटा एक्रीडिएटरी ओवरसीइंग इंडिपेंडेंट एजेंसीज। नेक्स्ट है HEGC, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, फंडिंग एंड फाइनेंशियल सपोर्ट बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया। नेक्स्ट है GEC, जनरल एजुकेशन काउंसिल, एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग फॉर्मुलेट्स नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। तो वैसे ये भी मैं बता चुका था बट वहाँ फुल फॉर्म नहीं बताई थी। अब देखो एक ये पॉइंट ये रहा, ऑटोनॉमी एंड गवर्नेंस विद इन 15 ईयर्स ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स टू बिकम इंडिपेंडेंट सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस, ये भी आपका एक टारगेट है। पार्ट 3 में देखो भैया आपका, पार्ट 3 में चैप्टर 20 वाली चीज़ें मैं सारी बता चुका हूँ, 21 वाली भी बता चुका हूँ आपकी, ठीक है। 22 में जो चीज़ हैं ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आपकी जो कल्चरल लैंग्वेजेस हैं, जो आपकी कल्चरल हेरिटेज उनको बचाना है। 24 में है ये भी मैं आपको, अच्छा इनमें जो ये है ना PME विद्या, ये सारी चीज़ें अभी जस्ट सेकंड आने ही वाली हैं। पार्ट 4 में स्ट्रेंथनिंग द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये चीज़ें भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। कैब वगैरह के बारे में एक्सप्लेन किया था। अब ये देखो, अब यहाँ पे 1-2 चीज़ इंपॉर्टेंट है जो दोबारा देख लेते हैं। अभी तक हमारी GDP का कितना परसेंट है आपका, करंट पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना, 4.4% ऑफ GDP 2020 के हिसाब से, उसको इंक्रीज करके 6% पे ले जाना, रेज टू 6% ऑफ GDP, ठीक है। आपकी NEP 2020 के अकॉर्डिंग। 27 में जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो भी चीज़ है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब देखो, अब ये आपकी कुछ एब्रीवेशंस आ जाती है भाई, ये सारी आपको देखनी, एक बार देख लो। ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, FLN, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, SCRT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCRT सिमिलर है, डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, CRC क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, DOE डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, BOE ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, SSSA स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। देन आपकी देख लेना भाई, SSA सर्व शिक्षा अभियान, KV आपका केंद्रीय विद्यालय, JNV जवाहर नवोदय विद्यालय, ये सारी भाई फुल फॉर्म से एक बार देख लेना, ठीक है। NIOS क्या होता है आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओपन स्कूलिंग,
दीक्षा आपका क्या, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। एब्रीवेशंस आप भाई खुद भी देख सकते हो, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है एब्रीवेशंस देखने में, ठीक है। तो एब्रीवेशंस पे मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। आपकी कुछ जो स्कीम्स है सिर्फ मैं आपको वो बता देता हूँ एक बार। तो ये भाई यहाँ पे आ जाती हैं आपकी मेजर स्कीम्स, ठीक है। तो एक सेकंड, ये मेजर स्कीम्स भी, चलो कोई नहीं, ये मेजर स्कीम्स मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ एक बार। देखो देखो भाई, आपकी फर्स्ट स्कीम क्या है तुम्हारी, पीएम श्री स्कूल्स, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया टू डेवलप 14,500 प्लस मॉडल स्कूल्स अक्रॉस इंडिया दैट डेमोन्स्ट्रेट ऑल एनईपी 2020 कंपोनेंट्स। यानी कि एनईपी 2020 के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके 14,500 मॉडल स्कूल्स आपके डेवलप किए जाएंगे। जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड बाय सेंटर एंड स्टेट, 60% 40 रेशो रहेगा, 60% सेंटर का, 40% आपका स्टेट का। स्कूल शोकेस करेंगे, ये आपका स्ट्रक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं। फोकस ऑन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल क्लासरूम एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। एक्ट एज डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल्स फॉर अदर्स। एनईपी 2020 से क्या लिंक है, जिसकी पार्ट 1 में क्या आपका एफिशिएंट रिसोर्सिंग एंड गवर्नेंस, मॉडल स्कूल्स टू एम्बॉडी क्वालिटी इनोवेशन एंड होलिस्टिक एजुकेशन। नेक्स्ट है आपकी स्कीम निपुण भारत मिशन, नेशनल इंस्टीट्यूट इनिशिएटिव फॉर प्रोफेशिएंसी रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है। ये हो गया आपका निपुण। टू एंश्योर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3 फॉर ऑल चिल्ड्रन बाय 2026 टू 2027, ठीक है। ग्रेड 3 के लिए जो लिटरेसी और न्यूमरेसी पे जो फाउंडेशनल फोकस है उस पर ध्यान दिया आपका निपुण भारत में। नेशनल मिशन लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड, ये चीज़ आप खुद देख लेना एक बार। नेक्स्ट है आपका विद्या प्रवेश स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल टू एंश्योर स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम प्री स्कूल टू ग्रेड 1, ठीक है। ये क्या है, 3 मंथ प्ले बेस्ड मॉड्यूल एट ग्रेड स्टार्ट ऑफ ग्रेड 1, फोकस ऑन सोशल इमोशनल एंड कोग्निटिव, इम्प्लीमेंटेड इन ऑल स्कूल्स फ्रॉम 2021। नेक्स्ट है आपका वही NCF-FS एंड NCF-SE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टू रीडिज़ाइन करिकुलम एंड पेडागोजी एज पर 5+3+3+4 स्ट्रक्चर, ठीक है। जो NCF-FS है ये आपका फाउंडेशनल स्टेजेस के लिए है और NCF-SE है ये आपका स्कूल एजुकेशन के लिए। FS इज फॉर फाउंडेशनल स्टेज, SC फॉर स्कूल एजुकेशन। इंटीग्रेट क्रिटिकल थिंकिंग, मल्टीलिंगुअलिज्म, आर्ट इंटीग्रेशन एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस। नेक्स्ट है भाई आपके कुछ टीचर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग भी कुछ स्कीम्स है, जैसे कि निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। आपके साथ साथ आपके टीचर्स का भी तो सीखना इंपॉर्टेंट है ना, ताकि वो आपको अच्छे से समझा पाए। टू ट्रेन ऑल टीचर्स एंड स्कूल हेड्स इन NEP अलाइंड पेडागोजी, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका वही, ये बाकी चीज़ें आप देख लेना एक बार। एंड डिलीवर्ड वाया दीक्षा पोर्टल एंड ऑफलाइन मोड्स, ठीक है। दीक्षा पोर्टल भी आपका निष्ठा के साथ साथ यूज़ किया जाएगा इसमें। देन नेक्स्ट आपका नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग टू प्रोवाइड मेंटरशिप एंड पीयर गाइडेंस टू न्यू टीचर्स। और है आपका 4 ईयर BEd प्रोग्राम टू इम्प्रूव प्री सर्विस टीचर एंड एजुकेशन क्वालिटी। उसके बाद आपकी स्कीम है एक PM E-विद्या टू यूनिफाई ऑल डिजिटल ऑनलाइन एंड ऑन एयर एजुकेशन एफर्ट्स। इंटीग्रेट करेगा दीक्षा स्वयं और स्वयं प्रभा रेडियो एंड TV चैनल, 1 क्लास 1 चैनल। इंश्योर एक्सेस फॉर डाइवर्स एंड रूरल लर्नर, फोकस ऑन इंक्लूसिव बाइलिंगुअल डिजिटल कंटेंट, ठीक है। आपके NEP 2020 के चैप्टर 23 और 24 में इसके बारे में डिस्कस किया गया। दीक्षा प्लेटफॉर्म में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग टू प्रोवाइड फ्री डिजिटल लर्निंग कंटेंट एंड टीचर रिसोर्स, ठीक है। 20+ लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट आपका NETF नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम टू प्रमोट पॉलिसी रिसर्च एंड इनोवेशन इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी। NDEAR नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर टू क्रिएट यूनिफाइड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एजुकेशन। अब कुछ स्कीम्स थी जो आपकी हायर एजुकेशन में चेंज लाने के लिए थी। द फर्स्ट वन इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है, टू अनेबल मल्टीपल एंट्री एग्जिट एंड क्रेडिट ट्रांसफर इन HE। ये क्या था, स्टूडेंट्स कैन पोज या रिज्यूम स्टडीज अक्रॉस इंस्टीट्यूशन। स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ को मतलब अगर एक साथ कंटिन्यू नहीं कर पा रहे तो उसको रोक सकते थे, देन बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं।
मैनेज्ड बाय यूजीसी अंडर डिजी लॉकर फ्रेमवर्क। फिर आपका नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अब कुछ आपकी हैं भाई वोकेशनल स्किल एंड एडल्ट एजुकेशन, स्किल इंडिया मिशन। ये क्या था इसका ऑब्जेक्टिव? टू इंटीग्रेट वोकेशनल एजुकेशन इनटू मेन स्ट्रीम लर्निंग। कोलैबोरेशन विद MSDE, NCIVE एंड NSDC। टारगेट क्या है? 50% लर्नर्स टू हैव वोकेशनल एक्सपोजर बाय 2025। इंट्रोडक्शन ऑफ लोक विद्या हब्स फॉर इंडोजिनस स्किल्स। ठीक है। फिर है आपका उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जिसे हम बोलते हैं, टू अचीव अडल्ट लिटरेसी, न्यूमरेसी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। कवर करेगा 50 मिलियन प्लस एडल्ट लर्नर्स एज्ड 15 एंड अबव। ठीक है। फिर आपका इंडियन लैंग्वेज आर्ट और कल्चर के रिगार्डिंग IITI, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, जो प्रमोट करेंगे इंडियन लैंग्वेजेस को, ट्रांसलेशन को और लिंग्विस्टिक रिसर्च को। ठीक है। आपकी कुछ ऐसी विलुप्त होने वाली भाषा है जो इंडियन लैंग्वेजेस है, क्लासिकल लैंग्वेज, और जो विलुप्त होती जा रही उनको दोबारा रिवाइटलाइज करेंगे। संस्कृत, पाली, प्राकृत, पर्शियन एक्सेट्रा, और कुछ आपकी ट्राइबल लैंग्वेजेस भी हैं। उसके बाद आपका इम्प्लीमेंटेशन फाइनेंस एंड गवर्नेंस के रिगार्डिंग NEF, नेशनल एजुकेशन फंड, टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर NEP इम्प्लीमेंटेशन। फिर आपका कैबरी कॉन्स्टिट्यूशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, टू ओवरसी एंड रिवाइव पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। रिव्यूज प्रोग्रेस टुवर्ड्स SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन, जो आपका CABE है, ये आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, जो कि आपकी हाईएस्ट बॉडी होने वाली है। सो गाइज, इसी के साथ हमारी जो ये वन शॉट है वो ख़त्म होता है। अगर आप बायोलॉजी के एस्पायरेंट हैं तो मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, आप इन मतलब जो भी ये प्लेलिस्ट है इनको एक बार चेक कर सकते हैं। एंड एक चीज़ मैं आपको एश्योर कर दूँ, अगर आप कोई भी एक वीडियो देख लेते हो तो आप खुद ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोगे, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली। एंड अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली एंड कीप प्रिपेयरिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।